नमस्कार। रूस ने भारत को जोर का झटका धीरे से दिया है। बीते एक साल से रूस रुपए में भुगतान ले रहा था, अब उसने अचानक रुपया लेने से मना कर दिया। रूस ने कहा है कि भारत उसे चीनी मुद्रा युआन या दिरहम में भुगतान करे। रूस के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारतीय बैंकों में हमारे अरबों रुपए जमा हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल रूस से बम्पर तेल आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी भारत रूस से सामान खरीद तो खूब रहा है, लेकिन उसे बहुत कुछ बेच नहीं पा रहा है। दोनों देशों में ट्रेड बैलेंस नहीं बन पा रहा है। रूस चाहता है कि भारतीय बैंकों के वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा रुपए को भारत युआन या दिरहम में एक्सचेंज करके भुगतान करे। यह राशि 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद से भारत रुपए में तेल खरीद रहा है। क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, इसलिए भारत ने अपना आयात बढ़ा दिया। अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से रूस भारत के साथ रुपए में कारोबार करने को तैयार हो गया था। अब रूस का कहना है कि 40 अरब डॉलर के बराबर रुपया जमा हो गया है। ये रुपया भारत की ओर से रूसी हथियार, तेल, कोयला और दूसरी चीजों के बदले जमा हुआ है। भारत रूस को एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करता है। एक्सपोर्ट कम होने से रूस इस रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बीते कुछ महीनों से दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही थी, पर द्विपक्षीय व्यापार का सेटलमेंट रुपए में करने की कोशिशें फिलहाल रुक गई हैं। रूस के इस फैसले से कम कीमत पर तेल मंगाने में भारत को परेशानी आ सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि हमें इस पैसे का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसे दूसरी मुद्रा में ट्रांसफर करना है। इसी को लेकर बातचीत चल रही है। अब कच्चे तेल का आयात कितना बढ़ गया है, इसे जान लेते हैं। इस साल अप्रैल में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़कर 16.80 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। ये पिछले साल अप्रैल 2022 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। भारत के आयात बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, लेकिन एक साल में यानी फरवरी 2023 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 35% तक चली गई है। दुनिया में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अब तक 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। रूस से भारत का आयात 10.6 अरब डॉलर से बढ़कर 51.3 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर पहुंच गया है, जबकि निर्यात 3.61 अरब डॉलर से थोड़ा घटकर 3.43 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर हो गया है। रूस के ताजे फैसले से भारत को निपटने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। भारत उसे आसानी से भुगतान कर देगा, लेकिन ग्लोबल सीन में एक दिक्कत रुपए की स्वीकार्यता को लेकर आ सकती है। जब रूस जैसे बड़े देश ने रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई, तो भारत और रुपया दोनों को ताकत मिली। बड़े पैमाने पर देश में वॉस्ट्रो खाते खुलने लगे। अगर रूस रुपए में व्यापार रोकता है, तो दुनिया भर में रुपए की स्वीकार्यता में देर हो सकती है। इसलिए भारत के लिए जोर का झटका धीरे से कहा जा सकता है।